रिश्ते अगर तलाश करो तो कोई दुनियादार नहीं, बल्कि रिश्ते अगर तलाश करो तो मुस्तफ़ा का वफादार होना चाहिए। बेटी अगर तलाश करो तो नचनिया नहीं होनी चाहिए, रतनिया नहीं होनी चाहिए, रास्तों में आवारा कुत्तों की तरह टहलने वाली नहीं होनी चाहिए। अपने सर से दुपट्टा उतार करके रास्तों में अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी बेटे के लिए तलाश करने जाओ तो वो कोई और नहीं, मुस्तफ़ा की शहजादी फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज होनी चाहिए। वो जाकर के उससे दौलत का सवाल मत करना, किसी के दरबार में जाओ बस जाकर ये पूछना, अगर सौदा अगर करना है और अगर सवाल करना तो कहना कि बता तेरी बेटी नमाजी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं, उसकी पेशानी में सजदों का निशान है या नहीं, उसके लबों से कुरान की खुशबू आती है या नहीं। कहा अगर बेटी अगर ऐसी हो, वो कह दे कि हाँ बेटी ऐसी है, तो फिर किसी दौलत का सवाल मत करना, बल्कि उसे कनीज़े फातिमा समझ के उसे हाँ करके तशरीफ ले आना। और जब बेटा तलाश करने जाओ तो दुनियादार मत देखना। अगर बेटा तलाश करने जाओ तो मुस्तफ़ा का वफादार होना चाहिए, मुस्तफ़ा का आशिक होना चाहिए, मुस्तफ़ा का मस्ताना होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, रोज़ा रखने वाला होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, है ना। इसलिए अगर बेटा ऐसा हो अये है तो अली का गुलाम समझ के उसे कबूल करके आ जाना, सुभान अल्लाह। उसे कबूल करके आ जाना। उससे कह देना कि मुझे तेरा बेटा पसंद है, दौलत पे मत जाना। हमने देखा है जो माँ बाप अपने बेटे की शादियों में ना दौलत का सवाल करते हैं, मुझे ये तो बताओ कि बाप को क्या कितने दिन बाप सोया बैठते उस बेटे के, जिसने कहा कि जी बैठ ऐसा होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि जो गाड़ी बच्चे की मिलती है लड़की को दुल्हा को मिला करती है, मुझे ये बताओ कि चलाने कौन से बाप को मिलती है, मुझे बताओ। ये खुद रुसवा होता दुनिया वालों की नजरों में, और अपने रब को, रब के महबूब को नाराज करता। नहीं, दौलत का सवाल मत करना। उससे कह देना अगर बेटी लेने आएंगे तो हम तेरे घर पे हम अगर आएंगे तो अपने बेटे को अली का गुलाम, अली का दीवाना बना के लेके आएंगे। तेरे घर से अगर बेटी लेने आएंगे तो तेरे घर से कनीज़े फातिमा बना के हम बेटी को लेके आएंगे। ऐसी होनी चाहिए। हाँ, दौलत का सवाल मत करना। कुछ बेटी कुछ बाप वो भी हैं कि जिनके घर पे खाने का एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना नहीं। और सबसे ज्यादा लठ जो फिरेगा ना इन बिचौलियों पे फिरेगा। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी रख के इतना बड़ा झूठ बोलने शर्म नहीं आ रही, और ये कह रही है कि जी 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, 5 टाइम की। और लौंडिया वालों से इतना लंबा झूठ बोल लिया, शर्म नहीं आ रही। लड़की वाले ने कहा हमारे यहां कुछ नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं है, खाली बेटी है। तो उससे आके कह रही है कि नहीं वो बुलेट देगा। रिश्ते में तो खैर ऐसे ही रहेगा, मगर शादी में बुलेट देगा, बुलेट ले। उधर लड़की वालों से कह रही आ जाके, लड़के के पास में 2 बीघे जमीन नहीं आ रही है हिस्से में, उससे कह रहा है कि 10 बीघे जमीन आ रही है लोंडे के नाम में। कम भी नहीं बता रिया, 10 बीघे बता रिया। कि लड़का क्या करे, बोले कि महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाता। ले, गुंडों की तरह आवारा फिर रहा गलियों में।
और जाके उसे बता रिया लड़की वाले को, नहीं 1 लाख रुपए महीना कमा रिया। और यार किसी की बेटी की जिंदगी क्यों खराब करते हो यार? जो बेटा है वो बेटे वाली से जाकर के बता दो कि जी बेटा ऐसा है, और जैसी बेटी हो आकर के बेटे वालों को बता दो कि बेटी ऐसी है। किसी से झूठ मत बोला करो, जो सच है वो सच बोला करो, और सच वो होता है जो सर पे चढ़ के बोला करता है। और यार तुझे अगर रिश्ते कराने हैं तो सच बोल के रिश्ते करा, झूठ बोल के रिश्ते मत करा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बेटी दुल्हन बनकर के इस बेटे के घर में आ जाए, फिर इसके घर के अंदर आकर के देखे उसे एक वक्त का खाना तो मिले और दूसरे वक्त का खाना ना मिले, तो फिर बता वो तेरे लिए दुआएं करेगी या बददुआएं करेगी? और यार अगर तू चाहता है अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना तो फिर तू ऐसे रिश्ते करा जो बेटी अगर नमाजी हो तो बच्चे से आकर के कह देना कि बेटी नमाजी है। अगर वो दुनियादार नचनिया हो तो कह देना कि वो दुनियादार नचनिया है। परहेजगार नहीं, जो सच हो वो आकर इधर बोल दे, जो इधर सच हो वो बेटी वाले से जाकर के बोल दे। ऐसे रिश्ते करा, झूठ क्यों बोलते हो जाकर? यार तुम गरीबों से आकर के दौलत का सवाल करते, और हमने देखा जब बारातें चली जाती हैं तो फिर जाके झगड़े होते। क्या बात है जी? कहा 1.5-2 लाख की बात थी भाई, 2 लाख की बात थी गाड़ी के देने के, अब वो 50,000 दे रिया। अब बिचौलिया निकल जाओ, वो निकल जा पहले ही, या झगड़े हो रहे। शर्म आनी चाहिए। नाम का मुसलमान मत बन, बल्कि तू अगर मुसलमान बनना है तो सच्चा मुसलमान बन, मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार बन, और ऐसा वफादार बन कि बोलेंगे तो हक बोलेंगे, बोलेंगे हक बोलेंगे, लब खोलेंगे तो सच खोलेंगे। इसलिए हक पे ज़िंदगी को गुजार। और यार कभी जाकर के गरीब लोगों से जाकर बेटियों वालों से सवाल मत किया करो दौलत का सवाल। तुम दौलत का सवाल तो तुम करते हो, हमने तो यहाँ तक के देखा है यार गरीब बाप है। एक दिन बचपन का ज़माना, बेटी ने बाप से दौलत चूड़ी का सवाल किया, और बाबा मैं चूड़ी चाहिए, मुझे चूड़ी चाहिए। बाप इतना गरीब था कि एक वक्त का खाना उसके घर में बनता, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता। बच्ची ने चूड़ियों को सवाल किया, बाप बूढ़ा था। बाप ने कहा शहजादी ठीक है, मैं शाम को जब बाहर से आऊँगा तो तेरे लिए चूड़ियाँ खरीद करके लेकर के आऊँगा। बाप घर से बाहर निकला, सारा दिन काम देखता रहा मगर काम नहीं लग पाया। बाप घर पे आया, आंख में आंसू है। बच्ची ने आकर दरवाजे पे बाप से सवाल कर लिया, और बाप क्या मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर के आ गए हो? बाप को अपनी बेटी का दिल रखना था, आकर के झूठ बोल दिया। ओ शहजादी मैं भूल गया, मैं कल चूड़ियाँ लेकर के आऊँगा। आकर के इतना कहा। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी काम नहीं मिल पाया। जो इतने पैसे मिल जाते जो बाप अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ खरीद करके लेकर के आ जाता। आया सब शाम का सवेरा शाम का वक्त हुआ, बाप घर की तरफ कदम बढ़ाए मगर कदम ठहर गए, रुक गए हैं कदम, आंख में आंसू आ गए। बाप के जहन में ख्याल था आज फिर बेटी ने अगर सवाल कर लिया बाबा चूड़ी लेकर के आए हो या नहीं, तो फिर मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा। इतना जहन में ख्याल आया। बाप ने कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ा करके जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे हैं कदम ठहर गए। बच्ची को खबर पहुंची कि बाप दरवाजे पे आया है। बच्ची ने आकर के बाप से चूड़ी का सवाल किया। बच्ची ने आकर के बाबा क्या मेरे लिए चूड़ी खरीद करके लेकर के आ गए हो? इतना कहना था। बाप की आंख में आंसू आए। बाप ने कहा शहजादी सुबह से शाम हो गई, मैंने काम तो काफी देखा मगर मुझे काम नहीं मिल पाया। जब मैं तेरे लिए चूड़ियां खरीद करके लेकर के आता इतना सुनना था। बच्ची कमरे के अंदर गई है, और जाने के बाद में बच्ची की आंख में आंसू आए। अब बच्ची के जहन में वो ख्याल आ रहे हैं कि आज तो मेरे बाप मेरे हाथों के लिए चूड़ियां ना ला सका। अगर कल मेरे बाप से आकर के किसी ने दौलत का सवाल कर दिया, किसी ने जहेज का सवाल कर दिया, तो फिर मेरा बाप कैसे दौलत देगा, कैसे जहेज देगा? फिर मेरा बाप कैसे दौलत देगा, कैसे जहेज देगा? काम फिर मेरा बाप मेरी शादी कैसे करेगा? बेटी के जहन में ख्याल आया, और ख्याल आ रहा था वो शहजादी से बेहतर तो ये है कि तू अपने आप को मार ले, अपने आप को मार ले। बच्ची के जहन में ख्याल आया। बच्ची ने अपने रुपट्टे का फांसी का फंदा बनाया है, और बनाने के बाद में उसने अपने गले में अंदर डाला, और डालने के बाद में उसने अपने आप को जिंदगी को अलविदा कह दिया है। बच्ची मर गई है। बाप ने दरवाजा खोला है, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखता है? बच्ची के गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, जो कि अपनी चुंदरी का फांसी का फंदा बना करके बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आंख में आंसू है। और यार गरीबों से जाकर के तुम दौलत का सवाल मत किया करो। अगर कोई गरीब
गरीब हो तो उसकी बेटी को तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी फातिमा की कनीज बना करके सीने से लगा करके लाना, ये तेरा काम है। तो दुनिया में सीने से उसे लगा करके लेकर के आएगा, और जब मैदान महशर का दिन होगा, न नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के काम आएगा, न माँ बेटे के काम आएगी, न माँ बेटे के काम आएगी, सब एक दूसरे को भाग रहे होंगे। तो याद रखना, तूने आज गरीब को सीने से लगाया होगा, कल मैदान महशर के दिन आमना का लाल तुझे सीने से लगा ले। हाँ, इसलिए गरीब की बेटी अगर लाओ तो यार उससे दौलत का सवाल मत करना, दौलत का सवाल तो किसी से मत करना। ये जहेज जैसी लानत को खत्म किया जाए। जहेज नहीं मांगा करो। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी फातिमा की शादी करके अपनी उम्मत को ये पैगाम देना था। मेरे आका की सहाबी अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आप फरमाते फातिमा की शादी में जहेज नहीं होना चाहिए? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाँ। वो किस लिए? सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग वो भी होंगे, सुने, वो भी होंगे कि जो अपने बच्चों को जहेज नहीं दे पाएंगे, जहेज ना दे सकेंगे। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी फातिमा को इसलिए मैं इस तरह आज मैं अली के साथ में भेज रहा हूं कि मेरी उम्मत इस फातिमा की शादी को देखकर, अली की शादी देख करके अपने बच्चों की शादियां करें। इसलिए शादी की गई। और भैया जहेज अमीर तो दे देगा, सब कुछ दे देगा, मुझे बताओ फिर गरीब क्या करेगा? कम से कम यार गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों से मोहब्बत रखो, गरीबों से प्यार करो, गरीबों को सीने से लगाओ। तुम गरीबों को सीनों से लगाओगे, याद रखना आमना का लाल तुम्हें सीने से लगा लेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें सीने से लगा लेंगे। जब दुनिया की सारी ताकतें दम तोड़ जाती हैं, सब साथ छोड़ देते हैं, तो फिर साथ देने वाला कोई और नहीं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो अगर तूने ज़िंदगी में अगर मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाया होगा, तूने मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया होगा, तूने मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाया होगा, तो यार दुनिया वाले तो साथ छोड़ देंगे, मगर याद रखना कोई अगर साथ नहीं देगा तो तेरा साथ देने कोई और नहीं, आमना का लाल आ जाएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ जाएंगे, शम्अ बज़ में हिदायत आ जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लो, अपना वक़ार संभालो, अपनी ज़िंदगी को संभालो। हमें आखिर मरना है, आखिर मौत है। इसलिए शादियां करो तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक शादियां करो। एक चीज़ हाँ मैं भूल गया, जाते जाते एक बात और सुने। ये स्टैंडर्ड खाना जो चल लिया आप, ये गधों की तरह खाना, सुने पहले मेरे लिए। हाँ, खड़े होकर के तो जानवर खाया करते हैं। अगर तुम जानवर हो तो खड़े होकर के खा लिया करो, अगर इंसान हो तो बैठ करके खाया करो। खड़े होकर तो खाना ये जानवरों का तरीका है, और बैठ करके खाना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बैठ करके खाया करो। इसलिए कि आज हम कहते हैं, लोग कहते हैं जी स्टैंडर्ड खाना था। स्टैंडर्ड क्या था भाई? का खड़े से चल लिया था। और इतना बदतमीज खाना है कि जिस हाथ में प्लेट पकड़े है, अब उस बताओ जरा, उसी में सब्जी है। अब ये रोटी तोड़ के खाए तो फिर खाए कैसे? यार तुम्हें इस्लाम ने कैसा अये है खाने का सलीका सिखाया है। नीचे बैठ के खाओ, दस्तरखान बिछा के खाओ, लुकमा अगर गिर जाए तो उठा के खाओ। बोले सुभान अल्लाह। उठा के खाओ। और ये उठाकर दस्तरखान से खाना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इस्लाम ने तुम्हें कैसा सबक सिखाया, तो फिर तुमने फिर जानवरों का तरीका क्यों अपना लिया? नहीं होना चाहिए। सिद्दीक भाई, कल को खाना अगर लगाओ तो अगर कुर्सी भी पड़ी हो तो मेज लगवा देना, खड़ा करके खाना मत खिलाना। बराए करम मैं आपको अपना भाई समझ के आप तक बात पहुंचा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो
कि इस वक्त हमने मुस्तफ़ा की महफिल को सजाया, हमने रब के महबूब को राज़ी करने के लिए आका की महफिल सजाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये महफिल सजाना सब बेकार हो जाए, बेकार हो जाए। इसलिए वो काम मत करना कि जिससे मदीने वाला रूठे, बल्कि हमें मदीने वाले को मनाना है। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मगर आमना का लाल ना रूठने पाए। इसलिए करम ये मदीने वाले का है, सब सदका ये मदीने वाले का है। याद रखना, अगर मदीने वाले का करम ना होता तो बताओ, ना हमारे पास मकान होता, न ज़मीन होती, न दौलत होती, कह दूं तो ना हम होते होते नहीं होते ना। तो इसलिए मदीने वाले के तरीक़े को अपना लेना, मदीने वाले के किरदार को अपना लेना, ज़माने को बता देना जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे